नमस्कार दोस्तों, आज हम मिलते हैं राजधानी देहरादून की एक ग्राम पंचायत है नाही कला ग्राम पंचायत। इसी ग्राम पंचायत में बहुत सुंदर सुंदर गांव हैं, बहुत सुंदर क्षेत्र हैं। इस नाही पंचायत ग्राम के एक हिस्से सतेली को मिनी मसूरी के नाम से भी जाना जाता है। हम यहाँ ग्राम प्रधान जी के विकास कार्यों, विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों से आपको रूबरू कराते हैं दोस्तों। तो आइए हम चलते हैं देवेंद्र तिवारी जी के आवास पर और मिलते हैं प्रधान जी से। आइए। एजे ग्रामीण न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपको सबसे पहले धन्यवाद और प्रणाम है। आप लोग हमारे क्षेत्र में आए हैं और हमारे क्षेत्र का विकास और परिस्थिति को जानने के लिए आप यहाँ तक पहुँचे, तो आपका सबसे पहले धन्यवाद। राजधानी के वासी हैं और सबसे दूर दराज की ग्राम पंचायत है आपकी। ये सबसे दुर्गम क्षेत्र क्या, ये राजधानी के नज़दीक का क्षेत्र है और करीब देहरादून से और नाही कला 35 किलोमीटर सतेली तक है दूरी। आज तक इस क्षेत्र में ना तो विकास हुआ है, ना इस क्षेत्र में कोई काम हुए हैं इतने। पर हमारे प्रधान के सन 2019 में जब हम प्रधान बने तो हमने नाही कला पंचायत में काफ़ी काम किए हैं अपने वित्त से या मनरेगा से, परंतु मेन समस्या जो है वो हमारे यहाँ रोड की है। जो आज तक रोड ना सनगांव, ना सिंधवाल गांव, ना नाही कला, क्योंकि एक क्षेत्र है और सबसे नज़दीकी क्षेत्र भी है, तो ये दुर्गम क्षेत्रों में कोई विशेष ध्यान देने वाला नहीं है। इसके विषय में हमने कई बार नेताओं से बात की थी, विधायक साहब पे गए थे, उनसे बात की थी कि हमारे क्षेत्र में माननीय विधायक जी हैं, उन्होंने भी कहा था कि नहीं हमने चढ़ा रखा है, पर ये पता नहीं है कि अभी चढ़ा हुआ है कि नहीं हुए, कि हमें तो आश्वासन है नहीं। हमारे यहाँ सर्वे हुई है एक रोड की, जो हम पे कागज़ भी पड़े हुए हैं, तो उसमें वित्तीय स्वीकृति हो रखी है। आज तक करीब वो वित्तीय स्वीकृति माननीय त्रिवेंद्र रावत जी जब मुख्यमंत्री थे तब हुई थी। उसके बाद आज तक ये रोड न बनी न कुछ। एक बार सर्वे मेरे कार्यकाल में हुआ उसका, उसमें भी कोई विशेषकर ध्यान नहीं दिया। हम विधायक साहब पे अभी गए, सारी पंचायत नाही कला से सभी लोग गए थे, हम 20-25। उस दिन उन्होंने ये बोला था कि हम आपके क्षेत्र में जल्द से जल्द रोड बनाने की कृपा प्रयास करेंगे, और सभी लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी थी। ये समस्या थी ज़्यादा रोड की। अच्छा, सड़क की समस्या है जिस कारण कि गांव से भी जो है पलायन जो है लगातार हो रहा है मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण। सर, मूलभूत समस्याएं ये हैं कि हमारे यहाँ जैसे हॉस्पिटल है तो 4 बेड का हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं। वहाँ पे ना दवाई मिलती है, ना समय पे डॉक्टर जाते हैं, ना फार्मासिस्ट हैं। आयुर्वेदिक वाले भी हफ्ते में 2-3 राउंड मारते हैं। जो हमारे गाँव के लोग हैं दवाई लेने के लिए तो देहरादून, थानों या ऋषिकेश या हमारा हिमालयन हॉस्पिटल वहाँ जाते हैं। शिक्षा, हमारे यहाँ बच्चे, जो मेन प्लान का मामला है वो बिना रोड के है। अगर रोड होती तो ये लोग खेती भी करते और अपना जो भी अनाज कमाते हैं, जो भी करते हैं, तो बाजार ले जा सकते हैं, पर वो हमारे यहाँ रोड की मेन व्यवस्था नहीं है, जिस कारण से पूरा गांव मतलब हमारी स्थिति के हिसाब से दूर है। अच्छा, जैसे आपकी ग्राम पंचायत में ये रेठवान गांव तो एक जो मजरा समझो वो तो खाली हो गया है, और दूसरा सतेली वाला मजरा भी जो है लगभग जो है खाली होने की कगार पे। वो उनका भी यही था कि देखो, गांव से पैदल आने के लिए करीब हमारे यहाँ 28 किलोमीटर रेठवान गांव से सतेली से भोजपुर आने में लगते थे। अगर कोई बीमार पड़ जाता है या किसी के बच्चे रात को बीमार हो गए तो उसको चारपाई में या कुर्सी की व्यवस्था करके कंधे में उठा के भोजपुर लाना पड़ता है, क्योंकि जब आज तक रोड ही नहीं बन पाई तो करें क्या। इसलिए पूरे गाँव वाले जो है वहाँ से प्लान कर रखे हैं। आधार कार्ड, राशन कार्ड सब वहीं के हैं, पर वो प्लान में इसलिए हैं क्योंकि यहाँ किराए पर रहते हैं। अगर रोड बन जाती है, जो मूलभूत समस्या है रोड की है, अगर रोड बन जाती है तो सारे लोग दोबारे रिकवर हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग तो सारे नीचे आ गए, इनका मकान भी वही है, सब कुछ एक किराए पे हैं, तो ये चाहें तो कल गांव में जा सकते हैं, दोबारा फिर वही 90% लोग वहाँ होंगे। अच्छा, आपके समय में जो है बिजली है, पानी की है, संपर्क मार्गों की कुछ समस्याएं तो सुधरी हैं आपके कार्यकाल? जी, जब हम प्रधान बने थे तो लॉकडाउन की स्थिति के बाद हमने काम किया था, और काम करने के बाद सबसे पहले मैंने जो काम शुरू किया था वो प्रत्येक आदमी के घर पर रोड, कच्चा रास्ता मैंने खुलवाया है मनरेगा से, अपने वित्त से। जहाँ पे ज़्यादा स्थिति खराब थी वहाँ सीसी डलवाई है। और मेरे गांव में एक पाइपलाइन थी बहुत पुरानी, जिसका पानी नहीं पिया जाता था, उसमें पीला पानी आता था, लोहांस वाला ज़्यादा था, तो वो करीब 1986 से एक ही लाइन चल रही थी। जब मैं प्रधान बना तो मैंने अपने माजरों में जितने भी नाही कला में 4 पाइपलाइन पास की हैं। 4 पाइपलाइन पूरे घर घर पानी है, वो लोग खुश हैं पानी से। रही रोड की बात, तो मैंने अपने गाँव में प्रत्येक घर में भी अब कच्चे संपर्क मार्ग खोल दिए, जिनके 4 टायर की, 2 टायर की गाड़ी घर तक जा सकती है। एक हमारा दुर्गम क्षेत्र का जो सबसे किनारे में एक मकान है वो है बड़कोट गांव, वहाँ बिजली का करवा तो दिया है, बोल रहे हैं अभी आश्वासन तो है,
पर वहाँ रोड नहीं थी, 2 टायर की रोड वहाँ 4 किलोमीटर तक मैंने निकाली है। 4 किलोमीटर में ये एक रोड ये है जो सबसे दुर्गम था, जहाँ आज तक किसी ने कोई मतलब खच्चर का संपर्क मार्ग भी नहीं बनाया, वहाँ मैंने 2 टायर की गाड़ी निकाल दी। और बिजली का जो है, मेरी नाही कला पंचायत में घरों के छत में बिल्कुल बिजली की तारें टकराती थी, वहाँ मैंने केबल डलवाई है, 5 खंभे हस्तांतरण किए हैं। और एक स्कूल में था खंभा, उसको हटाया है जिसमें करंट आता था, वहाँ भी नई केबल डलवाई हैं। तो लगभग अपना जो हमसे हो सकता है उतना तो हम कर ही रहे हैं अभी। अच्छा, नाही में जो जूनियर हाई स्कूल की है, थोड़ा अभी बिल्डिंग की भवन की समस्या है। जूनियर हाई स्कूल में ये है कि क्योंकि वो जर्ज हो रही है और उसका जो ऊपर का छत का मलबा है वो गिर रहा है मसाला, तो बच्चों के बैठने में भी दिक्कत है, उसमें बाहर बैठते हैं फर्श में। और उसमें बच्चों की समस्या ये है कि ऊपर से न जाने कब झड़ जाए मसाला, तो उसकी भी समस्या है, वास्तविकता ये है। अच्छा, आपके और जो है कौन कौन से जो है कार्य जो है, इसके अलावा भी आपके जो है बहुत सारे शौचालय निर्माण होगा या और भी काम जो है आपके इस समय नाही ग्राम पंचायत में हुए हैं? नाही ग्राम पंचायत में लगभग शौचालय तो हमारे जो सार्वजनिक बनने हैं, और हमारे यहाँ शौचालय हैं जैसे मंदिर हो गई है, इन जगहों पे शौचालय बनने हैं। लगभग वैसे सबके बने हुए, पर अपने व्यक्तिगत अपना बना रखा है उन लोगों ने, सरकार से कोई वो नहीं मिला। उससे पहले हम नहीं जानते, हमारे से पहले जो प्रधान थे, पर मेरे कार्यकाल में अभी तक कोई शौचालय नहीं बना वहाँ पे, क्योंकि शौचालय मुक्त कर दिया गया था, तो हमें कोई स्कीम ऐसे शौचालय की मिली नहीं। और दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना से भी कुछ लाभ मिला गाँव वालों को? हाँ, मेरे कार्यकाल में एक आदमी को मिला है, उनको पहली किस्त पड़ गई है, एक मकान मिला है, धर्मवीर, उसको मिला हुआ है नाही कला में। अभी बल्कि पहली किस्त पड़ी उनके 60,000 की, एक मिला है। अच्छा, तो अब 5 साल में से 4 साल का कार्यकाल तो जैसे पूरा हो गया, अभी 1 वर्ष का कार्यकाल आपका और है, तो कुछ काम ऐसे होंगे जो आपने सोचे होंगे मैं करूँगा और काम प्रगति पे होगा, जिन पे या होने हैं मतलब? देखो जी, लगभग अब तो किसी की मन की वो नहीं है, पर गांव वालों के लिए पानी, बिजली की जो समस्या थी 3 फेस वो करवा दी है, पहले सिंगल फेस थी। पोल जो थी वो पोल भी हटा दिए हैं, जो उनकी बिजली की मेन समस्या थी वो लगभग पूरी हो गई है। और रही उसकी बात कि हम आगे जो सोच रहे थे काम के लिए, देखो मेन फोकस तो रोड पे है, बाकी तो प्रत्येक घरों में 2-2 टायर की गाड़ी रोड मैंने खोल दी है। अब मकान का रहा तो ये देख रहे हैं जो सबसे गरीब आदमी है उनका कुछ मनरेगा से हमने बकरवाड़े वगैरह पास किए हैं, उन लोगों के बनवा रहे हैं, जिनकी जो समस्या है वो देख रहे हैं। परंतु मेन जो आगे के फोकस है वो केवल मेरा है तो रोड पे है। गांव का काम तो हर समय होता रहता है, कहीं पे रास्ता टूट जाता है उसको बनाओ, बरसात में झाड़ी कटान अपनी जेब से करवा देते हैं, रास्ता तो अपना खोलना पड़ता है, तो बारीकी काम है। पर जो सरकार का मुद्दा, हमारा मुद्दा है, वो है केवल रोड का, कि रोड बन जाए तो विकास भी हो सकता है। अच्छा, अगर नाही से अगर सतेली जुड़ जाता है, सड़क मार्ग की समस्या हो जाती है, तो काफ़ी ये उम्मीद भी है कि नीचे जो लोग गांव छोड़ के जा रखे हैं वापस भी जो है रिवर्स पलायन भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये रोड निकल जाती है, पर अगर जल्दी इस कार्यकाल में, क्योंकि हम बिल्कुल विधायक साहब को परसों आश्वासन दे के आगे कि साहब हम आगे को ना विधायक बनाएंगे, ना हम वोट डालेंगे, ना हम अपना अंगूठा काट के किसी को देंगे। जनता ने बिल्कुल समझाया उनको, क्योंकि जनता ने हमें जो है प्रधान बनाया है, उनको विधायक बनाया है, हमारे क्षेत्र से वो जीत के गए हैं, मुख्यमंत्री भी हमारे हैं। और मेन बात यह है कि अगर इनके कार्यकाल तक रोड नहीं बनी तो हम बहिष्कार करेंगे, चुनाव में बिल्कुल भी कोई वोट नहीं देगा। नाही कला, सनगांव, सिंधवाल गांव और सतेली, ये लोग बिल्कुल धरना प्रदर्शन करेंगे और बहिष्कार होगा, हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे, साफ बात है। इस क्षेत्र में अगर विकास की जैसे गुंजाइश बहुत है, विकास हो जाता है, तो जैसे गोरण वाला क्षेत्र है, सतेली को जो है मिनी मसूरी के नाम से जाना जाता है, तो पर्यटन की भी बहुत संभावनाएं हैं, टूरिज्म बढ़ सकता है इधर? बिल्कुल बढ़ सकता है। देखो, नाही कला से कभी सतेली अगर लोग जाते थे या भूपुर से सतेली जाते थे, पैदल जाते थे जाखन की नदी, और मैंने अपने कार्यकाल में नाही कला से एक बीच में टच किया संपर्क मार्ग, तो उससे मोटरसाइकिल से लगभग लोग उधर से सतेली पहुंच जाते हैं 1 घंटे में भूपुर से, जहां हमें पैदल 6 घंटे लगते थे, वहां हम 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। और वो मेरी प्राथमिकता या जनता का साथ रहा, तो पहली बार ऐसा हुआ कि जो 1 घंटे में मोटरसाइकिल लेके जहाँ खच्चर नहीं जाता था वहाँ से मैं मोटरसाइकिल लेके सतेली जाता हूँ। वो रोड मैंने बनाई हुई है मनरेगा में, और राष्ट्रीय परिषद जंगलात की रोड है वो पहले की, तो हमने उसमें भी किया। परंतु ये है कि मेन फोकस रोड का है, अगर लोग तभी जाएंगे जब रोड बनेगी, मेन बात ये है। तो अपने क्षेत्र की जनता से और लोगों से क्या उम्मीद करेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, आपने जितना मेरा साथ दिया, लगभग अगर हमसे कोई कमी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, परंतु अपने क्षेत्रों में मैं काम करने के लिए सक्षम हूँ। चाहे वृद्धा पेंशन हो, किसान पेंशन हो, वृद्धा पेंशन मैंने बहुत लगाई है, किसान पेंशन में बहुत लगाई हैं, और विकलांगता भी बहुत लगाई है। तो हमने अपने क्षेत्रों में जो छोटे काम, एक नॉर्मली अपना घर का काम समझ के किया हुआ है, रात भी दिन, कभी भी कोई भी जरूरत पड़े तो मैं जनता के बीच में खड़ा हूँ और आगे भी रहूँगा। अच्छा, सरकार से जैसे सड़क है
और स्वास्थ्य जो है संबंधी जो समस्याएं हैं गांव में, इसके लिए आप क्या आग्रह करना चाहेंगे? देखो, मैं तो सरकार में लगभग कई बार चल गया हूँ, विधायक साहब पे गया हूँ और हमारे जो एसडीएम साहब हैं उन पे भी 3-4 बार लेटर दे के आया हूँ कि हमारे यहाँ जो है जो 4 बेड का हॉस्पिटल है इसमें न तो हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं है, फार्मासिस्ट है एक, तो वो भी महीने में जाते हैं, कभी 15 दिन में जाते हैं, वो साफ बात है। पूरा गांव इस सवाल का जवाब देंगे ना। हमने एसडीएम साहब को 4 बार लेटर दिया, अभी तक कोई सोचे उस वहाँ से कोई वो नहीं आया, हमें रिस्पांस नहीं मिला। अगर हमें वहाँ से मेन तो पहले स्टाफ हटाना है, उसके बाद नया स्टाफ भेजना है, चाहे वो 2 आदमी को भेजें, एक डिफेंस खोल दें हल्का सा। हमें वहाँ हॉस्पिटल में जब दवाई नहीं है तो हॉस्पिटल किस नाम का है? वो 4 बेड का 4 बेड, वहाँ 1 बेड भी नहीं है। तो मैं सरकार से उम्मीद ये लगाता हूँ कि हमारा स्वास्थ्य पहले सही हो, कि इसके लिए, क्योंकि जिसके लिए तुमने वो खोला है वहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, तो वो हॉस्पिटल किस लिए? तो मैं ये चाहता हूँ, मेरे सरकार से विनम्र निवेदन है, पहले नंबर हमारे यहाँ स्वास्थ्य जो है सुधार किया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका।